और उसकी प्रॉपर्टीज, इसके क्वेश्चन करने लगे हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे हैं, उनको सेटल कर लेंगे कल तक। क्वेश्चंस का नंबर कल बढ़ा देंगे। आज 1516 क्वेश्चन ही कवर हो गए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ओल्ड सीडीएस के क्वेश्चंस हैं। ये जो ईयर साथ दिए हुए हैं, ये कौन से ईयर में और कौन से सेशन में पेपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये वो सेशन दिया हुआ है। 2001 का 7 का ये फर्स्ट पेपर होता है, साल में 2 बार होता है सीडीएस। ये ओल्ड सीडीएस क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हायर होगी, यूपीएससी का पेपर है तो थोड़ा सा लेवल अच्छा रहेगा। मैंने क्वेश्चन अच्छे रखे हैं, रूल्स कराए हुए हैं, अच्छे क्लास में खुद कराऊंगा। इसमें शायद 150-200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन ट्रायंगल में करेंगे तो वैसे ही हमारे क्वालिटी राइज कर जाएगी। ठीक है जी। देखिए, ट्रायंगल का ना जब भी आप सिमिलरिटी पढ़ते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो बच्चे जनरली गलत करते हैं, और वो ये इशू है कि वो ये इशू है, इसको थोड़ा पीछे करो। वो ये इशू है कि लोग प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है और ये पी के ऊपर प्रोपोर्शनल है बी सी के, दरवाजा बंद करो, पी के ऊपर प्रोपोर्शनल है बी सी के, तो लोगों को गलती, मेन गलती क्या है? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। इसकी प्रोपोर्शनैलिटी बड़ी ध्यान से लेनी है रिलेशन में, यही जादू है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप a बाय b लेते हैं तो वो c बाय d होता है, बट ये e बाय f नहीं होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपने e और f का रिलेशन लेना है, अगर ये p के पैरेलल दिया हुआ है BCA, ठीक है, तो जो रिलेशन उठाना है वो है a अपॉन टोटल a बाय प्लस b इज इक्वल टू c अपॉन टोटल c प्लस d, दैट इज इक्वल टू e बाय f। और जनरली ये जो लोग हैं इसी पॉइंट पे सारे क्वेश्चन गलत करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोपोर्शनलिटी का, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो रहा है। सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ाया था मैंने, ये एंगल इसके बराबर होगा दोनों ट्रायंगल्स में, और ये एंगल कॉमन होगा। तो अगर ये दो ट्रायंगल बराबर होगा, तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसलिए अलग करके दिखा रहा हूँ। ये ए पी क्यू हो गया और ये ए बी सी हो गया। P B के बराबर है, Q जो है वो C के बराबर है, और A कॉमन है। So triangle ABC will be similar to triangle APQ. So it will become AB by AP is equal to BC by PQ is equal to AC by AQ. जनरली प्रोपोर्शनलिटी हो रही है A से सिमिलरिटी हो गई, तो सिमिलरिटी में छोटे ट्रायंगल की साइड और बड़े ट्रायंगल की साइड में प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो ऐसे नहीं लिखना ना कि a by b इक्वल टू c by d इक्वल टू e by f। क्वेश्चन का पॉइंट समझ आ गया आपको? इसलिए ये ध्यान देना बड़ा जरूरी है, और ये मैं दोबारा इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि ट्रायंगल में यही सबसे खतरनाक है जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी में गलती करेंगे। राइट, चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं। में बोर्ड साफ करने में बहुत टाइम लगता है। चलिए, इसमें बोला ABC और DEF दिया हुआ है, ABC और DEF। AB 5, BC 4, CA 4.2 है ना, ये 10, ये 8 और ये 8.4। अगर आप ये देखें 5 का डबल 4 का डबल 4.2। ठीक है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो हैं साइड्स प्रोपोर्शनल है, रेशियो है 1/2। लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है उसने बोला कि इसमें हम डाल रहे हैं AL इज परपेंडिकुलर टू BC। ये परपेंडिकुलर डाला और ये भी परपेंडिकुलर डाला, यहाँ हमने डाला DM। समझ लीजिएगा, मैं वैसे भी याद करवा देता हूँ। अगर सिमिलर ट्रायंगल हो तो जो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो होता है साइड्स का, वही रेशो मीडियंस का होता है, वही एंगल बाइसेक्टर्स का होता है, वही अल्टीट्यूड्स का होता है। ये याद रखने वाली बात है, मैं यहाँ समझा दूंगा कैसे होता है, बट ये होता है। और यहाँ रखिए सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो जो साइड्स का रेशो है उनका स्क्वायर कर लेंगे तो वो एरियाज का रेशो होगा। जो साइड्स का रेशो होता है उसको स्क्वायर कर लें तो वो
एरिया का रेशो होता है। ये बेसिक रूल्स हैं, ये याद रखने हैं सिमिलरिटी में भाई। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात? अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे जी। एंगल इक्वल होंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा, पहले ही गिवन है। ये बाइसेक्टर दिया है तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि पूरा बराबर है तो आधा आधा भी बराबर होगा। दो एंगल बराबर हो जाए तो साइड्स प्रोपोर्शनल आएंगे। प्रोपोर्शनल मतलब जो रेशो इस साइड का वही मीडियंस का रेशो होगा। यस सर। मीडियंस का रेशो भी क्या होगा? x is to 2x होगा। तो क्या रेशो आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। दिस इज द राइट। समझ आ रहा है जी आपको सबको? आइडिया क्लियर हुआ? मीडियन, अगर इसकी जगह मीडियन दिया होता, सपोज मीडियन दिया होता, तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है। मीडियन करने वाली ये आधी हो जाती, मीडियन मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, आधी साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाती है आधी के, और बीच वाला एंगल बराबर होता, तो साइड एंगल साइड से मीडियन भी प्रोपोर्शनल हो जाता। अगर ये अल्टीट्यूड दिए होते हैं, परपेंडिकुलर दिया होता, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 डिग्री दिया होता, अल्टीट्यूड है, दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, तब भी ये सिमिलर आ जाते छोटे दोनों, तब भी प्रोपोर्शनलिटी बन जाती। तो याद रखिएगा जो साइड्स का रेशो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में वही मीडियंस का होता है, वही अल्टीट्यूड्स का होता है, वही परपेंडिकुलर वही बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स का भी होता है। पॉइंट समझ आ गया आपको? ये याद रखेंगे तो अगली बार डिराइव नहीं करना पड़ेगा, सीधे वैल्यूज डाल सकते हैं। गॉट इट? ABC है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इट इज परमिटेड टू मूव अराउंड विद इट्स वर्टेक्स A फिक्स्ड। सपोज ये ट्राइंगल लेता हूं मैं से, ये A, ये B और ये C, और इसको फिक्स करके इसको घुमाता हूं। पॉइंट समझ आ गया आपको? इसको फिक्स करके इसको घुमाऊंगा। सर्कम सेंटर होता है जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, वो कहीं अंदर पॉइंट होगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां निकलेगा, इसका यहां निकलेगा, सपोज ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपको पूछा हुआ है लोकस वर्ड। लोकस वर्ड का मतलब है वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल ऐसे है तो ये पॉइंट यहां आएगा, इसको मैं थोड़ा इधर घुमाऊंगा, पॉइंट इधर आ जाएगा आगे, थोड़ा और घुमाऊंगा ये और आगे आ जाएगा, थोड़ा और आगे घुमाऊंगा और आगे आ जाएगा, इधर करूंगा तो इस साइड आ जाएगा, और ये इस तरह पूरा घूम जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल पूरा ऐसे घूम सकता है। तो ये पॉइंट क्या बनाएगा आपको? सर्कल बनाएगा। So locus represents basically a set of points which follows that conditions. ठीक है, अगर ये 2D में है तो सर्कल बनाएगा, अगर मैं इसको 3D में घुमाऊंगा तो एक स्फीयर बना देगा। जी सर। So 2D में सर्कल बना देगा, 3D में स्फीयर बन जाएगा। पॉइंट समझ आ गया आपको? एक प्लेन में अगर घुमाएंगे तो ये सर्कल आएगा। अब इसमें पूछा हुआ है अराउंड द वर्टेक्स A is fixed। अब इन्होंने यहाँ पे बेसिकली एक एरर किया हुआ है, इन्होंने ये लिखा ही नहीं है कि ये प्लेन में है या। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब आंसर एक ही बनता है, इसलिए सर्कल आ गया, बट प्रैक्टिकली उन्होंने लिखा होना चाहिए था कि ये प्लेन में घुमाया जा रहा है, एक ही प्लेन में। पॉइंट समझ आ रही है आपको? थोड़ा करें। अगला क्वेश्चन, चलो, what the ABC is a triangle, AD is angular bisector. ABC is a triangle, AD is the angular bisector. ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है जी। AB 6 दी है, BC आपको 7 दी है पूरी, AC आपको 8 दी है, BD आपको 3 दिया है, और ये 7 है तो ये 4 होगी, ठीक है। और BD CD उन्होंने लिखा 4 है। अब ये जो कंडीशन है ये मैं रूल कराया मैंने आपको। रूल बोलता है, अगर आप रूल्स वाली शीट दोबारा रिवाइज करोगे उसमें बोलता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये सामने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में इस एंगल को होल्ड करने वाली साइडें होती हैं। तो 6/8 इस एंगल के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये बना, एक टुकड़ा ये बना। इसकी जो बाजुएं हैं 6 और 8 वाली, जिस रेशो में ये होंगी सामने भी उसी रेशो में टूटेगा। ये लिख लो, 3 का डबल 4 का डबल, ये ट्रू है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ही वैल्यूज ठीक दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसने बोला था एंगुलर बाइसेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल कट्स द बेस BC इन द रेशियो ऑफ AB/AC, वही मतलब है और यही इसका रीजन है। जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये सामने साइड्स को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में साइड्स जो होल्ड करती हैं एंगल को होती। ये मैंने डेरिवेशन भी कराई थी, यहाँ पैरेलल लाइन ड्रा की थी, एक्सपेंड किया था, याद आया आपको? उसको रिवाइज करिए भाई, पिछली क्लासेस साथ साथ करेंगे तो अगली क्लासेस करने में मजा आएगा। पिछला नहीं करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर जो है इनके साथ फाउंडेशन के बिना चैप्टर्स किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। अब वो सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा बोथ आर करेक्ट और ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन। राइट, अगला BAC is a triangle in which angle A is 90 degree. BAC is a triangle in which angle A is 90 degree. From A perpendicular AD is drawn. From A perpendicular AD is drawn. Which of the following is correct? ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, अभी कल परसों पाइथागोरस थ्योरम की जो डेरिवेशन कराई थी उसमें ये पूरा करवाया मैंने, और आपको मैंने बताया था कि 1 is similar to 2 and they are all similar to the bigger triangle also. ठीक है ना? ये कैसे है देखो, ट्राइंगल ABC में और ABC बड़ा ट्राइंगल और ADC ले लेता हूं एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है, दो एंगल बराबर कर लेते हैं। एंगल A जो है बड़े ट्राइंगल में एंगल A और छोटे ट्राइंगल में एंगल D बराबर है 90 डिग्री, और दोनों का एंगल C भी कॉमन है। बड़ा ट्राइंगल ये हो गया और छोटा ट्राइंगल ये हो गया, CC कॉमन है, ये 90 और ये 90 है। दो एंगल बराबर है, ट्राइंगल सिमिलर, AA कॉलरी से साइड्स प्रोपोर्शनल। साइड्स प्रोपोर्शनल लिखने के लिए नाम को ध्यान से लिखना बड़ा जरूरी है। अब आप लिख रहे हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, A किसके बराबर है? A वाला एंगल D के बराबर है, तो D आ जाएगा। नाम लेना सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे खतरनाक काम है, सिमिलरिटी का भी और कॉन्ग्रुएंसी का भी। फिर B किसके बराबर है? अब B जो है वो दिख नहीं रहा, तो C किसके बराबर? C के बराबर है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ C लिख लेते हैं। अब तीसरा नाम क्या बच गया? A, तो DAC आ जाएगा। सो ABC DAC के सिमिलर हो गया, ABC DAC सिमिलर हो गया, ये भी ठीक है, यहाँ भी ये सिमिलर आ गया। तो अभी चेक करना पड़ेगा तीसरे के भी, ठीक है। अगर इसी को सिमिलर के लिए दोबारा चेक करूं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, चेक कर रहे हैं हम, एंड ट्राइंगल BDA, एंगल A इक्वल टू एंगल D 90, एंगल B इक्वल टू एंगल B, आ गया सिमिलर दो। ये भी AA से आ गया, ये भी AA सिमिलरिटी रूल से आ गया। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, AD के बराबर है, D आएगा, DB के बराबर है, B आएगा, DB और फिर A आएगा। समझ आ गया आपको? तो ABC किसके सिमिलर हो गया? DBA के, तो ये किसके सिमिलर आ गया? DBA के भी, DBA ये भी सिमिलर आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि मैंने कर रहा हूं, मैंने पाइथागोरस थ्योरम ट्राई की हुई है। अब मुझे पता है कि ये तीनों सिमिलर है, तो मुझे दूर से ही पता है कि तीनों सिमिलर है, मैं सीधे ले लूंगा, बट नाम का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। समझ आ रहा है आपको? अगर यहाँ लिखा होता ABC सिमिलर टू ADC, गलत है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ आ रही है आपको? नामों के उल्टा करने से सिमिलरिटी नहीं लगती है। अगर ABC DAC के सिमिलर है तो मैं ABC को ADC के सिमिलर नहीं लिख सकता, वो गलत है। सिमिलरिटी में नाम को देना सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है। पॉइंट समझ आ रही है आपको? रब करें, क्वेश्चन समझ गए आप? यस सर। ये भारी यूनिट्स हैं भाई, जो अब ये वाला मैथ्स है ना, ये टेक्निकल मैथमेटिक्स है, इसमें आपको फॉर्मूलाज कंसेप्ट सब याद रखने पड़ेंगे। जो इससे पहले अरिथमेटिक पढ़ते हैं ना वो मैथमेटिक्स मोर ऑफ इंग्लिश है, दिस इज मोर ऑफ मैथमेटिक्स। जो 11th 12th में आता है ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, दैट इज मोर ऑफ रीजनिंग, वो अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन है। ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये प्योर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, याद रखनी पड़ेगी। लोगों ने काम किया, ये निकाल के दिए और हमें वो अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर में QR पैरेलल टू AB दिया है,
क्यू आर पैरेलल टू ए बी और डी आर पैरेलल टू क्यू बी। सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर पूछे हुए हैं कितने, ठीक है। देखो जी मैं आपके सामने आता हूँ, ये इसके पैरेलल हो गया, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर और छोटे वाला एंगल कॉमन हो गया छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में, ये सिमिलर हो गया एक पेयर। एक पेयर ये सिमिलर है, देखो ये इसके पैरेलल है, ये एंगल इसके, ये इसके और ये कॉमन हो गया, भी सिमिलर, दो हो गए। अब एक और भी है, देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये खतरनाक था ये वाला तीसरा, दो तो सामने दिख रहे हैं क्योंकि दो पैरेलल लाइन चाली, दो दिख के, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। और ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस कॉरस्पॉन्डिंग ही होगा। ये इसके पैरेलल है, पॉइंट समझ आ रहा है, मैं दूर से बना के दिखाता हूँ, ये और ये पैरेलल है, ठीक है भाई मेरे। यस सर। ये पैरेलल है तो ये लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल दिख गया आपको। अब एक दिख गया ये आपको, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं दूसरा दिखा रहा हूँ बराबर, ये और ये लाइन इधर आ रही है, ठीक है जी, ठीक है। और दो पैरेलल लाइन, ये ऐसे जा रही है, ये लाइन, ये और ये बराबर, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए, नीचे वाला नीचे के, ऊपर वाला दोनों सिमिलर हो गया आपके। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो एक पेयर आपको ये और मिल गया। कितने पेयर हो गए? तीन पेयर। समझ गए जी? पॉइंट समझ आया आपको? हाँ जी आगे रब करूं? हाँ भाई ये ओरिजिनल क्वेश्चन है 2007 के, जो सितंबर वाला पेपर होता है सीडीएस का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला इस फिगर में बीसी पैरेलल है डीई के, बीसी और डीई पैरेलल है, और डीई इज टू बीसी 3:5 दिया है, यानी ये 3 और ये 5 दिया है, ठीक है। ठीक है जी। उसने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू दैट ऑफ एबीसी टू दैट ऑफ डीईए। मैंने बताया जो ये रेशियो है ये स्टैंडर्ड रेशियो है, छोटी का एक साइड ली हुई है और बड़ी की एक साइड ली है। अगर सिमिलर है तो ट्रायंगल्स का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर का रेशियो, पॉइंट समझ आया आपका? उसके स्क्वायर का रेशियो एरिया का रेशियो होता है। तो ये बन जाएगा 9, इसका 9 बन जाएगा ऊपर वाले का, और इसका बनेगा 25। तो बड़े का पहले लिया हुआ है, 25 पहले आएगा, 9 बाद में। ये होता कैसे ये बता दूं? जब देखो ये ट्रायंगल है भाई एक, ठीक है, और ये एक छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, दोनों सिमिलर हैं। सपोज ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने अल्टीट्यूड डाल दिया, ये अल्टीट्यूड डाल दिया। जब ये सिमिलर है तो आपका क्या निकलेगा? ए बी बाय पी क्यू इज बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ये निकलेगा, ठीक है। एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज हाफ ऑफ बी सी इंटू, इसको डी ले लेता हूँ, इसको एस ले लेता हूँ, ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर इंटू पी एस, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जब ये दो ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ये और ये ले रहा हूँ, दोनों सिमिलर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये अल्टीट्यूड 90 बराबर है, दो एंगल बराबर आ गए, ये छोटा ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो आपका ए बी डी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर निकलेगा ट्रायंगल पी क्यू एस। तो ए बी बाय पी क्यू जो है वो ए डी बाय पी एस आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, ये 1 1 कट गया,
ये AD बाय PS किसके बराबर हो गया? BC बाय QR के। यस सर। क्योंकि AB बाय PQ जो है यहाँ भी है। यस सर। सो AD बाय PS किसके बराबर हो गया? BC QR। तो इसको लिख सकते हो आप BC बाय QR इनटू BC बाय QR। दैट इज BC बाय QR का होल स्क्वायर। सो जो ट्रायंगल्स की सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो होता है उसको अगर स्क्वायर कर दिया जाए, अभी मैंने ये भी बता दिया कि मीडियंस का भी वही होता है, अल्टीट्यूड्स का भी वही होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का भी वही होता है। तो किसी का भी स्क्वायर कर दोगे वो हमारा रेशियो बन जाएगा एरियाज का। पॉइंट समझ आया? भी डायरेक्शन समझ आई? स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक पूछना पड़ता ना भाई, बाद में बोलोगे समझ तो क्या है, क्लास पूरी हो। ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझने वाला, और ये रूल्स याद रखने हैं भाई, क्योंकि रूल्स एक बार करने हैं, अप्लाई उसको बार बार कर सकते हैं। यस सर। अगर आप एक बार रिटेन कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है, एक बार फॉर्मूले रिटेन कर लेंगे, फिर से अप्लाई करना सीखना है। बट जिसने याद ही नहीं किए वो क्या अप्लाई करेगा भाई? मुश्किल सबसे ज्यादा तब आती है क्योंकि फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, मेथोडोलॉजी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे अलजेब्रा में। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, एलिमिनेशन आता ही नहीं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको मेथोडोलॉजी नहीं आती तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन समझना एक कंसेप्ट रह जाएगा, उसके बाद सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए होगी, आपको फॉर्मूला चाहिए होंगी, वो सीखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, वर्टिकल एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का 15 डिग्री है, ये तो सिंपल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड है बराबर, ये x हो गया, ये भी x, ये 15 डिग्री से ज्यादा है, x प्लस 15, सो x प्लस x प्लस x प्लस 15 कितना हो गया? 180, ये 3x हो गया 165, 165, x कितना आ गया? 55, ऊपर वाला एंगल क्या बना? 15 डिग्री आ गया। ठीक है, ठीक है जी, दिस इज इजी। बीच में कई बार लॉटरी भी लगती है, आसान आसान क्वेश्चन है आप, ठीक है ना? चलो आप कर दो। यस सर। क्वेश्चन होता है दो ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सब कुछ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सब कुछ इक्वल होता है। स्टेटमेंट ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, ये भी ठीक है, बट ये इसका आंसर थोड़ी। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं 100% सुपर इम्पोजेबल होते हैं, यानी एक ही चीज होती है वो, 100% एक ही इमेज को जो बनाया जाता है उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इक्वल भी होते हैं, सिमिलर भी होते हैं। वो रीजन लिखा जा सकता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो इक्वल और सिमिलर होते हैं, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। वो आंसर बन सकता था। एरिया तो बहुत सारे ट्रायंगलों का भी इक्वल हो सकता है जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ आ गया आपको? दो मैंने वो रूल्स कराया था, पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी बनाया हुआ एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया जो होता है बराबर होता है। यस सर। अभी कॉन्ग्रुएंट थोड़ी आपस में तीनों। पॉइंट समझ आया आपको? ट्रायंगल्स होते हैं एक ही बेस पर, हमें कॉन्ग्रुएंट थोड़ी एरिया इक्वल है, तो एरिया इक्वल होना इक्वल कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट थोड़ी आ जाता है कि हम एरिया इक्वल है तो उससे कॉन्ग्रुएंसी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं इंडिविजुअली, बट ये इसका आंसर नहीं है, बी बनेगा इसका। गॉट इट? हाँ जी जान दो, ठीक है। अगला करें। फिगर में DE पैरेलल टू BC दिया है और रेशियो ऑफ एरियाज ADE टू ट्रेपेजियम BDEC 4:5 दिया है। इसका एरिया 4, इसका 5, पूरे का एरिया 9 हो जाएगा। यानी छोटे ट्रायंगल का एरिया 4 में आएगा और बड़े ट्रायंगल का एरिया 9x में आएगा। यस सर। अभी मैंने बताया कि जो इनकी साइड एरियाज का रेशियो होगा वो बेसिकली साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। तो इनका रेशियो आपस में क्या बनेगा? 4:9। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइड्स का रेशियो आएगा, 2:3 आ जाएगा। तो जब आप कंसेप्ट्स कंट्रोल करेंगे ना तो दूर से क्वेश्चन दिखने शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को निकालना ही पड़ेगा।
तो आप दूर से भी टिक कर पाएंगे। पॉइंट समझ आएगी? एक रूल के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अच्छी तरह रूल पकड़ने से आप लास्ट तक क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, उसने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल इज गिवन। देखो ये साइड दी है, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये सपोज इतनी लेंथ की साइड दी थी, आपको ये एंगल दिया था, आपने एंगल ड्रा किया और जितनी दूसरी लेंथ दिया वो काट ली। ये एंगल आपको दिया हुआ था, ये दी थी, ये दिया था, आपने पहले लाइन ड्रा की, फिर उसमें से इतना हिस्सा काट लिया जितना दिया था। आप ये फिक्स ट्रायंगल बना सकते हैं, इससे आराम से ट्रायंगल बन जाएगा। अब 3 एंगल दिए हैं, 3 एंगल के साथ सबसे बड़ा पंगा क्या है कि आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इन 3 का भी एंगल बराबर हो सकते हैं और इस 3 के भी बराबर हो सकते हैं, तो आप ट्रायंगल ड्रा नहीं कर सकते। ट्रायंगल जरूर बना सकते हैं, बोला ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कैन बी कंस्ट्रक्टेड, हाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट उसका फिक्स्ड साइज नहीं होगा। लैंग्वेज को समझो। उसने बोला ए पर्टिकुलर ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तब आंसर अलग होता। ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर तीनों एंगल दिए हो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते किया जा सकता है, बट वो एक ट्रायंगल नहीं होगा, इसके इनफाइनाइट ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। ठीक, बनाया जा सकता है ना? जी सर। गलत तो नहीं है? नहीं सर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही। ठीक है, ये भी ठीक है। टू एंगल्स एंड द गिवन साइड, आपको गिवन साइड बना ली। बेसिकली हमारे सिलेबस है ना, आप एकेडमिक्स एनसीईआरटी सिलेबस है, सारी जगह से कंस्ट्रक्शन हटा दी है, और ये पता नहीं क्यों किया है इन्होंने, क्योंकि वो बहुत जरूरी था फंडामेंटल्स को समझने के लिए, डिलीट कर दिया सिलेबस। वो हमने तो पढ़ा हुआ, इसलिए हमें दूर से पता चलता है कि कैसे ड्रा होगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शंस की हुई। पॉइंट समझ आ गया आपको? अब जैसे ये टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड में साइड पहले बनानी है, साइड बना के ये वाला एंगल बनाओ, इधर से ये वाला एंगल बनाओ, ट्रायंगल। ये मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया, तो ये भी मेरे को आपको फिक्स ट्रायंगल देगा। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं एक फिक्स ट्रायंगल भी कैन बी कंस्ट्रक्टेड, अगर क्वेश्चन यहाँ पे एक वर्ड यहाँ लगा देता मैं, फिक्स, ए फिक्स्ड या पर्टिकुलर ट्रायंगल, समझ आ गया? तो सेकंड वन नहीं आता, फिर फर्स्ट और थर्ड आंसर होता। अब उसने पूछा कैन ए ट्रायंगल बी कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे कर सकते हैं, इन दोनों में एक एक ही आएगा। पॉइंट समझ आया आपको? बट इसमें बहुत सारे कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा समझाना सर। हाँ जी, फिर से बताना सर। ये किसका भाई? सर ये पूरा ही सर, अगर हमारे सर 3 एंगल दिए सर, एंगल के सर हमारे को ये थोड़ी पता कितने हैं कितने नहीं है भाई तीनों एंगल दिए हो ट्रायंगल के, हम्म। ट्रायंगल तीनों एंगल ट्रायंगल के दिए हुए हैं, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता ना भाई। वो तो हमें वैसे ही पता है कि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर वो 180 नहीं देंगे तो कभी भी नहीं निकल सकता। समझ आ गया आपको? मैं अब कर दूं? जी सर। देखिए जितने क्वेश्चन मोस्टली पेपरों में आती है ना, जिन्होंने सही तरह से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ना, या अपने टाइम पे एकेडमिक्स में उन्होंने आर.डी. शर्मा पढ़ी हुई है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखे हुए हैं उन्होंने पेपर, मतलब अपनी बुकों में उन्होंने पढ़े हुए, तो आपको बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, 90% रिपीटेड क्वेश्चन। कोई मुश्किल क्वेश्चन जो होता है ना, वो हो सकता है कि वो एक्सेप्शन है जो नहीं देखा होगा, बट 99% क्वेश्चन हमने अपने बुकों में, टेक्स्ट बुक्स में देखे हुए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में देखा था या हमने कोई रिफ्रेशर में देखा था या कोई हेल्प बुक में देखा था, बट अपने टाइम पे एकेडमिक्स में पढ़े हुए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसकी डायग्राम होता है, ए बी ई एफ और सी डी पैरेलल है। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी हमने एकेडमिक्स में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन देखते ही हमें शक्ल देखते ही पता चलता है कि हमने एकेडमिक्स में ये पढ़ा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बी और ये ई एफ और ये सी डी, ये पैरेलल है तीनों जी। ठीक है, आपको ये दिया है जी, ई जी की लेंथ दी है, ये दिस लेंथ इज गिवन टू बी 5, जी सी की लेंथ आपको दी हुई है, ये भी दी हुई है, दिस इज गिवन टू बी 10, और ए बी आपको दिया है 15, डी सी आपको दिया 18, और आपको ए सी निकालने बोला, ये साइड you have to find this side, ये निकालना। अब ये क्वेश्चन मजेदार है और सिमिलरिटी यूज करता है। देखो ये एंगल इसके बराबर होगा जी सर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये साइड
इसके साइड में इसके बराबर ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट एंगल्स। समझ आ रहा है नहीं आपको? तो इसका मतलब हो गया ट्राइंगल EGF इज सिमिलर टू ट्राइंगल, हमने कौन सा लिया है? जो G है वो G रहेगा, सेंटर वाला G रहेगा। तीनों नाम लेने हैं। E के बदले क्या नाम आएगा? C और F के बदले क्या नाम आएगा? D। ये नाम आ गया तीनों। यस सर। तो ये हो गया EG बाय CG इज इक्वल टू GF बाय GD इज इक्वल टू EF बाय CD। ये आ गया। EG आपको 5 दिया है, EG ये 5 दिया हुआ है। आपको GC ये 10 दिया हुआ है, यानी आपको रेशो दे दिया उन्होंने। 1.2 अब आपको क्या दिया हुआ है? DC आपको दिया हुआ है 18 18। तो EF आपका निकल गया, ये निकल जाएगा 18 दोनों कंपेयर करके। ये कितना आ गया? 5/10 इज EF बाय 18। ठीक है, 5 2 2 9 EF 9 आ गया। मेरी सिंपलीफिकेशन से आप मैच नहीं करना, हम दूर से काट लेते हैं। समझ आ गया? अब आराम से अपने हिसाब से करना। ये 9 आ गया, ये आपको 9 मिल गया। पॉइंट समझ आ रही है आपको? आपने कौन कौन से किए हैं? ये दो सिमिलर किए। अब सिमिलर करो ये दो, क्योंकि हमें चाहिए ये पूरी साइड। यस सर। तो हमें वो ट्रायंगल लेना है जिसमें ये साइड आती हो। अब आप ये वाला सिमिलर करो, ये आपको निकालना है। ये आपको दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है 10 + 5 15। ये आपको मिल गया 9। ये आपको 15 दिया हुआ है, तो x निकालना है। ये 9 पैरेलल होंगे दोनों साइड, 90 हो या पैरेलल हो, ये एंगल पैरेलल बराबर है। ये इसके बराबर होगा अल्टरनेट। सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल्स, सिमिलर हो गए। 15 बाय टोटल लेना है, ए बी नहीं ले लेना, मैंने बताया। ठीक है। ये 9 बाय टोटल, 9 वो सामने वाली साइड। सिर्फ ऑल्टरनेट कैसे हो जाए? कौन से भाई? वो जो पैरेलल लाइन है ना दो, वो लेके अल्टरनेट थोड़ी कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ, corresponding। कॉरस्पॉन्डिंग होंगे ये और ये। सर वो वाला भी तो बराबर होगा ना, एंगल ए और एंगल वो जो नीचे बी सी वाला था, हाँ जी, बराबर ही किया सर। एंगल ए और एंगल सी कोने वाला था, वो भी तो बराबर उसकी होगा। जरूरत ही नहीं है ना भाई। एंगल ए इस सी के बराबर होगा। ये हमने क्या करना, हम ये ट्रायंगल उठा रहे हैं दो, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खत्म हो गया काम। ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉमन हो गया। यस सर। छोटा और बड़ा सिमिलर। छोटे की साइड 15 बाय बड़े की साइड पूरी AC, इस छोटे की साइड 9 बाय बड़े की साइड 15 15। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, AC आ गया 25। बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं किया होगा तो पेपर में करना बहुत आसान नहीं है। एक्सट्रीम गुड, वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ सिमिलरिटी। RD का क्वेश्चन है, हमने एकेडमिक्स में देखा हुआ। पॉइंट समझ आया? 2008 के पेपर 1 में आया हुआ ये। गॉट इट? और आप करोगे? आज में आराम से कर सकते हो यहाँ से प्रेजेंटेशन। ये बुक आपको इशू हुई है इस लेवल पे क्वेश्चन किया होंगे ना भाई, तो JKPSI का क्वेश्चन सब लड्डू होंगे। ये CDS के लेवल के क्वेश्चन है। हमने जो आपको बुक इशू की हुई है, ये वाली मैंने हटा की, ये जो हमने बुक इशू की हुई है, ये उसी बुक से मैंने क्वेश्चन डाले हैं, ताकि मैं पूरे एक्सरसाइज यहाँ खुद करवा दूं। ठीक है जी सर। तो इस लेवल में ये CDS हो गया UPSC। अगर UPSC लेवल के चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके एकेडमिक लेवल के या JKPSI लेवल के क्या क्वेश्चन होंगे? कुछ नहीं होंगे इसके अंदर, हल्का होगा क्वेश्चन बुक। गॉट इट? जी सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन ट्रायंगल है AB पैरेलल टू PQ है। AB इज पैरेलल टू PQ। AP की वैल्यू दी है C, ये दिया है C, PC दिया हुआ है B। ठीक है, यहां से यहां तक ये दिया है B। ठीक है, PQ दिया है A भी दिया है X, और X की वैल्यू निकालनी है। अब ये वही है जो धोखा मैंने आपको बोला, दी देते हैं। आपको लेना है B छोटे की साइड अपॉन पूरी साइड नीचे वाली, B + C, और ये रेशो बनेगा। अब यहाँ गलती लगेगी ऑप्शन में जो आप ढूंढ रहे हैं वो जरूर होगा, अगर आप ये नहीं करते। पॉइंट समझ आया आपको? और ये x बन गया A × B + C, A × B + C अपॉन
बी, यही बनेगा। यस सर। ठीक है, ये हो गया ए बी अपॉन बी प्लस ए सी अपॉन बी, ये कट गया। ये हो गया ए अपॉन ए प्लस ए सी अपॉन बी, आ गया। समझ आया कि मैंने पिछले में पूरा शुरू में डिटेल बताई थी, वो इसलिए बता रहा था क्योंकि यही सबसे बड़ा धोखा है सिमिलरिटी में। लोग क्या करते हैं, जनरली साइड प्रोपोर्शनलिटी उठाते हुए ये ध्यान नहीं देते कि पूरा उठाना होता है, आधा नहीं उठाना होता। वो लिखेंगे बेसिकली क्या, बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई एक्स, वहीं गलत हो गया वो। समझ गए जी? यस सर। Triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in area, बिल्कुल ठीक है। The distance between two parallel lines is same everywhere, ये पे ठीक है। ठीक है, देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये साइड लेते हैं, ये एक साइड आ गया, बेस तो यही यूज होगा, यस सर। हाइट तो यही यूज होगी, अल्टीट्यूड। यस सर। अब बेस अगर सेम है और डिस्टेंस सेम है तो एरिया हमेशा सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है। यहाँ उसने बता दिया सेम बेस है, और अल्टीट्यूड अगर सेम हो गया क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम होता है तो एरिया सेम होगा ही होगा, और यही इसका आंसर है और यही रीजन है। पॉइंट समझ आया जी? ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें बहुत गलती लगती है, क्योंकि ये बड़ी एक मार्जिनल लाइन होती है जिसके ऊपर समझना होता है कि ये रीजन है भी या नहीं है, और हल्का सा ध्यान ना दोगे तो ए का बी लग जाएगा, बी का ए लग जाएगा, राइट? चल अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 रूट 10। Hypotenuse of a right angle triangle is 3 root 10. If the smaller side, suppose this is the smaller side and this is the larger side, so b is greater than a कर दिया, ठीक है? तो आपका रिलेशन बन गया a square plus b square is 3 root 10 whole square. Pythagoras? ठीक है। a square plus b square is equal to 3 is 9, 9 10 का 90, right? ठीक है? फिर उसने बोला if the smaller side is doubled, tripled, ये 3a बन गया, 2b। ठीक है? मैं ऐसे डायग्राम छोटी बना रहा हूँ, जगह नहीं है तो वैसे इसे बड़े बने, ठीक है? और 2b, ये 2b बन गया, तो एरिया बन जाता है 9 रूट 5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है जी? 9 रूट 5 हो गया, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 का 81, 81 into 5 कितना होता है? 405, राइट? अब देखने में ये a स्क्वायर b स्क्वायर में दिख रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। a स्क्वायर इज वन आइटम, b स्क्वायर इज अनदर आइटम, इसमें a b में कोई आइटम नहीं है, क्वाड्रेटिक की तरफ नहीं है ये बेसिकली। तो हम इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, ठीक है? b यहाँ 4 है, b यहाँ 4 है, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 9 4 36 360। इसके नीचे लिख लेता हूँ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 360, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, यस सर। कट गया। यस सर। दिस इज एलिमिनेशन, एक वेरिएबल बराबर करते हैं, फिर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट साइन हो तो ऐड करते हैं। पढ़ा हुआ है ना ये? यस सर। जी सर। ये कट गया, 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कितना हो गया? 5a स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 405 45 5 9, ये आ गया 3। अब मैं एक में डाल लेता हूँ, b भी निकल जाएगा, 3 डालूंगा 3 का स्क्वायर 9, 90 में से 9 माइनस क्या? 81, b स्क्वायर आ गया 81, b आ गया 9b 9, तो एक 3 आएगा, एक 9 आएगा, है ऑप्शन? यस सर। सी ऑप्शन।
प्योर पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इसको हम इजी मानते हैं। इसमें सिमिलरिटी का कोई शानदार कंसेप्ट जुगाड़ ही यूज होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, वो मुश्किल क्वेश्चन है, वो गुड, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। ना कर ले अगला क्वेश्चन, पी क्यू इक्वल टू क्यू एस, पी क्यू इक्वल टू क्यू एस, ये एंगल इसका बराबर हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्यू आर इक्वल टू आर एस, क्यू आर इक्वल टू आर एस, ये इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर, और अब क्या दिया हुआ है, एस आर क्यू 100 दिया हुआ है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। ये 100, ये दोनों बराबर 40 40 आ गए, 40 ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है, द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 100 प्लस 40 140, ये 140 आ गया, पीछे कितने बच गए दोनों, 40, तो ये 20, ये 20 एंगल सम प्रॉपर्टी लड्डू क्वेश्चन, बीच में लड्डू भी आ गए, समझ गए जी। अब देखो हमने 2007 के दोनों पेपर किए, बड़ा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर यूपीएससी वाले इस लेवल पे पूछ रहे हैं तो हमारे को जो जेकेपीएसआई में आएंगे वो इससे लाइटर साइड पे होंगे, ठीक है। सिर्फ पेशेंस चाहिए और अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। आप वहां जाके नहीं बोल सकते कि यार एक दिन मेहनत कर ली होती, वो कर लिया होता, वो पढ़ लिया होता। कल मेरा एक स्टूडेंट आया हुआ था शुभम, जेकेपीएसआई हुआ हुआ है लास्ट सेशन में, 0.7 से, उससे पिछले पेपर में 0.7 से रहा हुआ है, अभी पुलिस में सर्व कर रहा है। तो वहां बाद बंदा बोलता हो 0.7 ले लिया होता, एक क्वेश्चन गलत नहीं किया होता। सो आपको इंपॉर्टेंस तब पता रहेगी एक क्वेश्चन ना गलत करने की है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की। पॉइंट्स मिल गए जी? यस सर। Another question. उसमें बोला ABC is a right angle triangle, right angle at C. C पे राइट एंगल है, यहाँ AB लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड P is the length of a perpendicular from C on AB, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है from C on AB, ठीक है। अगर नामों को उन्हीं के हिसाब से दिया है, C के सामने वाली साइड C, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B, ये हमेशा याद रखना, ये कन्वेंशन है, ठीक। ये ABC दिया जाए तो क्या रिलेशन ट्रू है, ये पूछा हुआ। अब देखो एक तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, हमेशा इसमें याद रखना कि एरिया का फॉर्मूला बड़ी आसानी से लगता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। सो हाफ ऑफ A इनटू B, ये बेस तो ये एल्टीट्यूड, इस सेम एज हाफ ऑफ ये बेस तो ये एल्टीट्यूड, C इनटू P, हाफ ऑफ कट गया, A इनटू B, C इनटू P आ गया। हाँ जी, B भी कर जाएगा, B किधर है? P है। P डाला है, ठीक है। अब अगर आप सारे ऑप्शंस पे ध्यान दें, यस सर। किसी में C नहीं है, इसलिए मुझे ये निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगर मुझे C निकालना हो तो मेरे पास पाइथागोरस भी अवेलेबल है ना। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, c स्क्वायर, c की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, c की वैल्यू क्या आएगी, a इनटू b बाय b, यहाँ डालूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन पे ध्यान देना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया a इनटू b अपॉन b का होल स्क्वायर। सो p स्क्वायर इधर भेज रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर B स्क्वायर। b स्क्वायर है भाई ऑप्शन में। यस सर। कौन से वाला, पहले वाला, ठीक है जी। वो बड़ा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। निकालने के बाद देखना पड़ेगा कि है या नहीं है, कहाँ तक जाना है, समझ आ गया आपको। तो इसमें इन क्वेश्चनों में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में ऑप्शंस हमेशा माइंड में रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के 1000 आंसर हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आपको दिया ना, उससे 50 फॉर्मूले बना सकते हैं एक ही से, समझ आ गया। आइडेंटिटीज 50 बनाई जा सकती हैं एक पॉइंट से, बट वो आपसे कौन सी आइडेंटिटी मांग रहे हैं, मैंने उस तरफ जाना है,
जम्मू से आप चले हैं, आप इस जगह से हिमाचल जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, लद्दाख जा सकते हैं। अगर आप यही नहीं ध्यान रखेंगे कि जाना किधर है और किसी भी रोड पे एंटर कर जाएंगे तो क्या गारंटी है कि जहाँ जाना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे? आपको रोड याद रखनी पड़ेगी। इसलिए फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको जो आप सॉल्व करें, साथ साथ आपको ऑप्शंस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मेरे को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं और मैंने क्या निकाल के देना है। ठीक है जी, कल करेंगे आगे। थैंक यू, गुड डे, बाय।